अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ लाइक कर दें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी नौमान साहब ने शेयर की है और ये बताते हैं कि कराची की एक ऑटोमोबाइल कंपनी में ये एज मैनेजर जॉब किया करते हैं। ये बताते हैं कि 2019 में जब कोरोना का आगाज़ हुआ था, उसी दौरानिए में इनके यहाँ एक बेटे की विलादत हुई थी। इनका जो बेटा था, जब उसकी पैदाइश हुई थी, वो नॉर्मल बच्चों की तरह था, लेकिन जैसे जैसे एक हफ्ता गुजरा वैसे वैसे उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हुए। जैसे कि ये बताते हैं कि बच्चा जब एक हफ्ते का हुआ तो एक हफ्ते के बाद से ही उसकी जो खुराक थी वो एकदम से बढ़ने लगी। हम खुश थे कि वो बहुत अच्छी तरह खुराक लिया करता है या फीड किया करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जो खुराक थी वो एबनॉर्मली बढ़ने लगी तो अब मुझे थोड़ा सा कंसर्न होने लगा। और ये बात मैंने अपनी मदर से डिस्कस की। मैंने उनको बताया कि जैसे नॉर्मली बच्चे फीड किया करते हैं, ये उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा फीड किया करता है। ये सुनने के बाद जो मेरी मदर थी, उन्होंने कहा यह नॉर्मल है, आमतौर पे कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुराक लिया करते हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है। खैर, मेरी मदर ने जब मुझे समझाया तो मैं रिलैक्स हो गया और उसके बाद हमने मज़ीद 10 या 15 दिन तक उसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। और हमने जब उसको ऑब्ज़र्व किया तो हमने देखा कि बच्चा अक्सर एक तरफ देख रहा होता है और एक तरफ देखने के बाद अजीब तरीके से बिहेव करता है, जैसे कि वो डर गया हो या उसको कोई चीज़ नज़र आ रही हो। इसके साथ साथ हर गुजरते हुए दिन के साथ उसकी जो खुराक थी वो बढ़ती चली जा रही थी, जबकि उसकी जो सेहत थी वो गिरती चली जा रही थी। अब जब मुझे बाकायदा महसूस होने लगा कि हर आने वाले दिन के साथ इसका वज़न कम से कम होता चला जा रहा है, तो मैं अपनी वाइफ को और बच्चे को लेके डॉक्टर के पास पहुंचा। जब हम डॉक्टर के पास गए और उससे सारा मामला डिस्कस किया तो उसने भी हमें कहा कि परेशानी की बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि शुरू के 6 महीने में बच्चों के जो मूड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, खुराक तब्दील होती रहती है या वज़न कम या ज़्यादा हो जाया करता है। अब जब डॉक्टर ने हमें हौसला दिया तो हम लोग वापस घर आ गए और दोबारा से हम लोगों ने इसको ऑब्जर्वेशन में रखा। मेरी वाइफ की कोशिश होती थी कि जब भी वो उल्टी सीधी हरकतें करे या एक तरफ देखे या डरना शुरू हो जाए तो वो आयतुल कुर्सी पढ़ती थी और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद बच्चे का हिसार कर दिया करती थी। कुछ देर के अंदर अंदर बच्चा नॉर्मल हो जाता, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा से वो अजीब बिहेव करता। जैसे जैसे हमारा बच्चा बड़ा हो रहा था, यानी कि तकरीबन 6 महीने का हो चुका था, इस दौरानिए में उसकी जो खुराक थी वो 2 साल के बच्चे के बराबर थी। हम लोग कोशिश किया करते थे कि किसी के सामने इसको खिलाने से या इसको पिलाने से परहेज़ करें। खुराक का बढ़ना एक अच्छी बात थी, लेकिन मुसलसल उसका जो वज़न गिर रहा था और वज़न गिरने के साथ साथ जो उसकी रंगत थी वो नीली पड़ती चली आ रही थी, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था। उन्हीं दिनों जब हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे थे या उसमें चेंजेस आ रहे थे तो मेरी वाइफ ने मुख्तलिफ़ चीज़ें नोट करना शुरू की। जैसे कि एक रात तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और हम सारे के सारे लोग सो रहे थे कि एकदम से मेरी वाइफ को शोर की आवाज़ महसूस हुई। उसको ऐसा लगने लगा जैसे कोई कमरे में मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि आपस में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। अब जैसे ही इसने आँख खुली तो उसने देखा कि जो हमारा बच्चा है, जो कि उस वक्त कॉर्ड में मौजूद था,
उसकी कॉट के करीब 4 या 5 लोग खड़े हुए हैं। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है कि वो भी बच्चे हैं, यानी कि 7 या 8 साल के हैं, और मुसलसल मेरे बच्चे के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं या उसको प्यार कर रहे हैं। अब क्योंकि कमरे में अंधेरा हो रहा था तो उनकी जो शक्लें थीं वो वाज़े नज़र नहीं आ रही थी। इतना ज़रूर पता चल रहा था कि वो भी बच्चे ही हैं और उसको प्यार कर रहे हैं। खैर, ये देखने के बाद एकदम से मेरी वाइफ ने मुझे हिलाना शुरू किया और मुझे हिलाते ही उठी और जाके जल्दी से लाइट ऑन कर दी। इसी दौरानिए में मैं भी उठ गया। लाइट ऑन हो चुकी थी और जब लाइट ऑन हुई तो वो जो बच्चे थे जो मेरे बेटे के करीब जवार में खड़े हुए थे वो सारे के सारे गायब हो चुके थे। जबकि मेरी बीवी का ख्याल था कि उसने वाकई में 3-4 बच्चों को अपने बेटे के करीब देखा था। खैर, मैंने उसको समझाया, उसको हौसला दिया और उसको कन्विंस करने की कोशिश की, हो सकता है कि तुमने कोई ख्वाब देखा हो। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे इस तरह के जो वाक़यात थे वो मुसलसल पेश आना शुरू हो चुके थे। हमारा जो घर था उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि जहाँ पे किचन मौजूद था उसके बाहर एक छोटा सा लाउंज टाइप का था और उसके साथ ही सीढ़ियाँ थी जो ऊपर जा रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी जो वाइफ थी वो किचन में काम कर रही थी। उसकी आदत थी कि जब भी वो किचन में काम करती थी तो वो कोशिश करती थी कि बच्चे को किचन के अंदर ना लेके जाए, और उसकी वजह सिर्फ यही थी, वो सिक्योर करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो तो मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचे। खैर, बच्चा किचन के बाहर मौजूद था, मेरी बेगम किचन के अंदर मौजूद थी। इसी दौरानिए में उसको महसूस हुआ कि जो स्टेयर्स हैं वहाँ से कोई उतरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। पहले तो वो समझी कि शायद मेरा कोई दूसरा भतीजा है या मेरी मदर वगैरह है जो ऊपर से आ रही हैं। लिहाजा वो अपने काम में बिजी रही और उसने कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि जो भी नीचे उतर रहा था वो नीचे उतरने के बाद हमारे बच्चे के पास आके खड़ा हो चुका है। अब जब उसको ऐसा लगा तो वो फौरन से किचन से बाहर की तरफ आई, और जैसे ही वो किचन से बाहर की तरफ आई तो उसने देखा कि हमारे बच्चे के सामने एक औरत खड़ी हुई है जो बज़ाहिर देखने से 25-26 साल की लगती है। उसका जो हुलिया है वो बहुत ही साफ सुथरा है और बज़ाहिर देखने से किसी अच्छी फैमिली की या किसी अच्छे ख़ानदान की लड़की लग रही है। जैसे ही मेरी वाइफ ने उस औरत को या उस लड़की को देखा तो एकदम से चौंक गई और वो कहने लगी कि आप कौन हैं और आप अंदर कैसे आई हैं। यह सुनने के बाद वो जो लड़की थी उसने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे बच्चे को प्यार किया और प्यार करने के बाद स्टेयर्स की तरफ बढ़ती हुई ऊपर की तरफ चली गई। अब ये जो कुछ हुआ था या आनन फानन हुआ था कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ था, लेकिन मेरी जो वाइफ थी वो मुकम्मल तौर पे पजल्ड थी और इसकी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। खैर, उसने मुझे, मेरी मदर को, सबको इन्फॉर्म किया और सबको बताया कि एक औरत ऊपर से आई थी और उसको प्यार कर रही थी और वापस ऊपर की तरफ चली गई। अब ये जो वाकया उसके साथ हुआ था इसका इनकार किसी भी तरह नामुमकिन था। लिहाजा हम लोगों ने फ़ौरन से मुख्तलिफ लोगों से राब्ता करना शुरू किया जो कि रूहानी इलाज किया करते थे या इस तरह की झाड़ फूक किया करते थे। काफ़ी कोशिशों के बाद हमें एक साहब का पता चला और उनके बारे में मशहूर था कि वो सदर के इलाके में बैठा करते हैं और इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के मामलात को हैंडल किया करते हैं। खैर, जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनको सारा का सारा वाक़या बताया और उनको बताया कि जब से हमारा बेटा पैदा हुआ है उसी दिन से कुछ अजीब मामलात हैं जो इसके साथ हुआ करते हैं। ये पूरा मामला सुनने के बाद वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मेरा ख्याल है कि कोई जन्नात या उनकी फैमिली इस बच्चे के साथ अटैच हैं और ये देखना पड़ेगा कि आखिर वो किस वजह से इसके साथ अटैच हैं और वो इसके इतने करीब क्यों हुआ करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने 1-2 दिन का वक्त मांगा
और उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन में मैं आपके घर आऊँगा। घर आने के बाद बच्चे को भी देखूँगा और आपका घर भी चेक कर लूँगा। इसी तरह 1 या 2 दिन गुजरे और जिस दिन उन साहब को आना था तो उस दिन सुबह से ही मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। और ना सिर्फ तबीयत ख़राब हुई, उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। खैर मेरी वाइफ ने कुछ देर तक इसको देखा और जब इसको लगने लगा कि शायद इसके पेट में दर्द है या इसकी तबीयत ख़राब है तो मुझे कहने लगी कि इसको डॉक्टर के पास लेके चलें। अभी इसका डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम घर से बाहर निकले और डॉक्टर की तरफ रवाना हुए तो वैसे ही हमारा जो बच्चा था वो नॉर्मल हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे उसको कोई तकलीफ थी ही नहीं। अब आधे रास्ते में ही हम दोनों मियाँ बीवी सोच रहे थे क्या इसको लेके जाएं या ना जाएं। मेरी वाइफ कहने लगी कि हो सकता है क्योंकि वो जो आमिल हैं उनको आज आना था, तो शायद इसी वजह से ये जो बच्चा है वो इस कदर डिस्टर्ब है, क्योंकि इसके साथ जो एंटिटीज़ हैं या जो मखलूक़ात हैं वो नहीं चाहती कि ये बच्चा किसी भी तरह उनसे दूर हो। मेरी बीवी ने ये जो बात कही थी ये बड़ी माकूल बात थी और हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग वापस घर चलते हैं और घर पहुंचने के बाद जब वो आमिल आएंगे तो वो इसको मुकम्मल तौर पे चेक कर लेंगे। ये बताते हैं कि जैसे ही हम वापस घर के अंदर आए तो दोबारा से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और इतना बुरा हाल कर लिया कि ऐसा लगने लगा अल्लाह ना करे उसकी जान चली जाएगी। खैर अल्लाह अल्लाह करके वो जो आमिल थे वो हमारे घर पहुंचे और जैसे ही वो हमारे घर में आए तो इस दौरानिये में ही जो हमारा बच्चा था वो मुकम्मल तौर पे नीला पड़ चुका था और हमारी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। खैर वो जो आमिल थे वो अंदर आए। अंदर आने के बाद सबसे पहले उन्होंने बच्चे पे दम दुरूद किया और उसके बाद मुकम्मल तौर पे पूरे घर का जायज़ा लिया। पूरे घर का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो बच्चा है इस बच्चे के साथ एक जन्नात की फैमिली है जो अटैच है। ख़ास तौर पे जो जन्नात के बच्चे हैं वो आपके बच्चे को बहुत पसंद करते हैं और ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि वो इसके साथ खेला करते हैं। अब अगर आप चाहें तो मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, यानी कि मैं उन जन्नात को आपके बच्चे से अलग कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है इससे आपके बच्चे को या आपको नुकसान हो, और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो एक और बात है जो हो सकती है, और वो बात यह है कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे इसके जो रिलेशंस हैं वो जन्नात से मजबूत होते चले आएंगे और ये जो कुछ होगा ये फितरत के ख़िलाफ़ होगा। अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान और उनके दरमियान पर्दा इसीलिए रखा है ताकि वो अपनी दुनिया में खुश रहें और हम अपनी दुनिया में रह सकें। अब ये सारी सूरत-ए-हाल सुनने के बाद हम एक कन्फ्यूजन में थे और हमारी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या ना करें। खैर मैंने अपने वालिदैन से मशवरा किया, उसके साथ साथ कुछ और बुज़ुर्ग थे उनसे भी मशवरा लिया और उन्होंने यही कहा कि इसका इलाज अभी करवा लो, वरना टाइम गुजरने के साथ साथ तुम्हारा जो बच्चा है वो मुकम्मल तौर पे जन्नात का आदी हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद मैंने वो जो आमिल थे उनसे कहा कि आप इसका इलाज करें और हमें किसी भी कीमत पे अपने बच्चे को उन जन्नात से या उनकी फैमिली से अलग करना है। खैर उन्होंने हमें बहुत सारे वज़ाइफ बताए और इसके अलावा उन्होंने कुछ कीलें दी और उन्होंने कहा कि ये जो कीलें हैं ये अपने बच्चे के कमरे में ख़ास तौर पे चारों तरफ लगा दें और जब तक इसका इलाज हो रहा है आप कोशिश करें कि इसको घर से बाहर नहीं निकालें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको एक तावीज़ दे रहा हूँ, इस तावीज़ का जो पानी है वो बच्चे के पानी में मिलाना है और उसको पिलाना है। अब जैसे जैसे वो कह रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे और बज़ाहिर लग रहा था कि उससे फ़ायदा हो रहा है। ग्रेजुअली जो हमारा बच्चा था उसकी सेहत बेहतर होती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो खुराक थी वो भी नॉर्मल हो गई। तकरीबन 2 से 3 महीने तक हमने इसका मुकम्मल तौर पे इलाज किया
और अब हमें लगने लगा था हमारा बच्चा नॉर्मल है और वो नॉर्मल बिहेव करता है। खैर, हम मुतमईन थे और इसी दौरानिए में एकदम से एक बुरी खबर मिली। और वो जो बुरी खबर थी वो ये खबर थी कि जो साहब या जो आमिल हमारे बेटे का इलाज कर रहे थे, एकदम से हार्ट अटैक की बुनियाद पे उनकी डेथ हो गई है। हालांकि उनकी जो उम्र थी वो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी और उनकी जो सेहत थी वो बहुत नॉर्मल थी। खैर, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक चीज़ें नॉर्मल रहीं। लेकिन उनके इंतकाल के तकरीबन 3 हफ्ते के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ, रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से मैं किसी काम से बाहर निकला हुआ था। मेरी वाइफ घर में बच्चे के हमरा मौजूद थी और वो उसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। एकदम से मेरी वाइफ को लगा जैसे किसी ने डोर नॉक किया है। पहले तो वो समझी कि शायद उसका वहम है, उसने इग्नोर किया। लेकिन जब दोबारा से दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई तो उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी हुई है जो उसको उस दिन रात में नजर आई थी। अब उस लड़की को देखने के बाद मेरी वाइफ के औसान खता हो गए, वो पजल हो गई, उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। खैर, देखते ही देखते वो जो लड़की थी वो अंदर एंटर हुई और अंदर एंटर होने के बाद उसने मेरी वाइफ को कहा कि अगर आज के बाद तुम लोगों ने इस बच्चे को हमसे दूर करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे को पसंद करते हैं और वो इसके साथ खेला करते हैं। बेहतर यही है कि तुम मेरी बात समझ लो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो शामिल का हुआ है। अब ये अजीब सी धमकी सुनने के बाद मेरी वाइफ मुकम्मल तौर पे खामोश थी और बस वो अपना सर हिला रही थी जैसे कि वो उसकी बात से मुत्तफिक है या उसकी बात को मानने को तैयार है। ये कहने के बाद वो जो लड़की थी उसने मेरे बच्चे को प्यार किया और प्यार करने के बाद दोबारा से बाहर की तरफ गई और कहीं जाके गायब हो गई। जैसे तैसे मेरी वाइफ ने ये 1 घंटा गुजारा और जब 1 घंटे बाद मैं घर आया तो उसने मुझे सारा का सारा वाक़या बताया। अब ये जो वाक़या था ये हमें खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था और अब तो बाकायदा वो लड़की हमारे सामने आई थी और उसने कहा था कि अगर तुम इस बच्चे को हमसे दूर करोगे तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद मैंने अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से डिस्कस किया और जो हमारी करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से भी रब्ता किया। उन्होंने भी 1-2 दिन का टाइम मांगा और 1-2 दिन बाद उन्होंने यही कहा कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, वो जो मखलूक़ात हैं उनके बच्चे आपके बच्चे को पसंद करते हैं और वो इसके साथ खेलना चाहते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप पाक साफ रहें, हिसार करके रखें, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक जो जिन्नात आपके बच्चे के साथ खेलते हैं उनका ताल्लुक भी एक मुस्लिम ख़ानदान से है। ये बताते हैं कि उस दिन के बाद से हमने दोबारा से वही सब एक्टिविटीज़ ऑब्ज़र्व करना शुरू की। वैसे ही अक्सर हमारा बच्चा किसी भी सिमत में देख के मुस्कुराता है और किसी से बात करना शुरू कर देता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो सहन में खेलना होता है और जब हम उससे पूछते हैं कि किसके साथ खेल रहे हो तो वो 2 अजीब अजीब से नाम लेता है। आज भी हम इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं और हमें नहीं पता कि हम कब तक इस सूरत हाल में रहेंगे। आप सबसे भी गुजारिश है कि आप सब लोग भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चे के लिए दुआ करें। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआ करें अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको इस तरह की मखलूक़ात से, शयातीन से और हर बीमारी से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।